नमः कुलदेवताभ्यो नमः हरसिद्धिदेव्यै नमः प्रसन्नवक्त्रपङ्कजं सहस्रभानुभास्वरम् विपद्विनाशधूर्धरम् सदाश्रये विनायकम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीयो याद्य गणेश, तृतीयो सुमिरहु शारदा। मेरो कारज करो हमें, आनंदी आनंद करो और कल्याणी कल्याण। 8 प्रहण 64 घरी देयो चरणादाध्यान। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंदनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। नास्ति गंगा समं तीर्थं नास्ति मातृसमो गुरुः और नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम् नास्ति वेद समं शास्त्रम् नास्ति शान्ति समं सुखम् नास्ति शान्ति परं ज्योतिः नास्ति रामायणात् परम्। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और सबसे बड़ा गुरु जो है माता मानी गई है। अब चाहे माता को आप विष्णु के समान मान लो चाहे दुर्गा के समान मान लो, क्योंकि देवी पुराण में स्पष्ट कहा है अहम पुरुषात्मकम जगत, यह जगत पुरुष है और उस जगत में कार्य रूपी माँ जगदम्बा है और विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और रामायण के समान कोई शास्त्र नहीं है, ये कह रहे हैं। तो ऐसी रामायण की रचना कब हुई है, आइए हम प्रवेश करते हैं उसके पूर्व पुनः एक बार उसके महत्व को एक सवैया होती है उसके माध्यम से सुनते हैं। कल भी सुना था लेकिन वह सवैया आप बार बार सुनिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा है कि तीर्थों का स्मरण करना चाहिए, तो उसमें तीर्थों का स्मरण हो जाता है। द्वैवार द्वारिका त्रिवेणी जाय 3 बार 4 बार काशी गंगा अंग ते नहायते 5 बार पशुपति 6 बार नीम सार 7 बार पुष्कर में आचमन करायते रामेश्वर जगन्नाथ बद्रीनाथ केदारनाथ 10 सुमेरु 100 बार पग ध्यायते और जेते फल होए कोटि तीर्थ स्नान करें तेते फल होए एक राम नाम गायते। तीर्थ स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल और केवल भगवान के नाम से प्राप्त होता है। तो आइए रामस्य अयनम शास्त्रम, अयन यानी कि वास, राम का जिसमें वास हो वो रामायण, और ऐसी रामायण की रचना कब हुई है, निर्माण तिथि, उसका महात्म क्या है, प्रवेश करते हैं। आज की कथा में हमें भगवान शिव का विवाह करवाना है। आज हम भगवान शिव का विवाह करेंगे, कल हमारे राम जी का जन्म होगा। तो 9वीं भौम बार मधुमासा और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। 9वीं राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 9वीं भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा राम
रामचंद्र भगवान की जय हो। नवमी भौम बार मधुमासा। मधु जो नाम का मास होता है वो संस्कृत में होता है मधु, यानी कि चैत्र मास की नवमी तिथि। यह जो है चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह जो चरित रामचरित मानस है यह प्रकाशित हुआ है। और कब? जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है, देखो जब रामचरित प्रकाशित हुई है तब भी यही स्थिति बनी है, और जब भगवान का जन्म हुआ है तब भी यही स्थिति बनी है कि तीरथ सकल तहाँ चली आवही। जितने भी तीर्थ इस भूमि मंडल में हैं वह सभी तीर्थ अयोध्या में विराजमान हो गए। क्यों ना होंगे? क्योंकि भगवान का भाई रामचरित और रामायण में कोई अंतर नहीं है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि राम जी में और राम जी अगर साक्षात प्रकट हो जाएं, तो एक तरफ राम जी और एक तरफ भगवान राम, ऐसी स्थिति बनी है कि एक तरफ राम जी स्वयं साक्षात प्रकट हो गए हैं और एक तरफ उनका जो चरित्र है, उनका जो नाम है वो है। तो याद रखिए, राम ने केवल अहिल्या को तारा होगा, राम ने रावण को मारा होगा, राम ने राक्षसों का उद्धार किया होगा, लेकिन राम के नाम ने कईयों का उद्धार कर दिया है। तो यही रामायण कहती है कि राम में राम का नाम बड़ा है, ना कि राम स्वयं। तुलसीदास जी ने स्वयं रामायण में लिखा है कि राम बड़े नहीं है, राम का नाम बड़ा है, क्योंकि राम के नाम से ऐसे ऐसे पापी तर गए हैं कि उनकी अपेक्षा तरने की नहीं जा सकती है। तो एक बार क्या हुआ, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश होते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में सभी जो है संत महात्मा इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वहां माघ मेला होता है। देवता दैत्य दानव किन्नर सभी लोग होते हैं, और उसी में तीर्थराज प्रयाग का एक प्रांगण है, और प्रयागराज में एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर स्नान करने में सभी बहुत बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए थे, लेकिन परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी भी विराजमान थे। तो भरद्वाज जो मुनि थे, याज्ञवल्क्य मुनि के पैर पकड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें भगवान के चरित्रों का आप श्रवण कराइए। यहाँ भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संबंध होगा। तब याज्ञवल्क्य जी उनकी बड़ी सराहना करते हैं, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन की सराहना की थी। देखो समय है, इतनी सुलभता से आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, पर राम की कृपा के बिना से ऐसे बहुत से लोग विचरण करते रहेंगे, पर जिस पर कृपा होगी वही इस पंडाल में आएगा। याद रखिएगा, जिस पर कृपा नहीं है वो तो यहाँ आ ही नहीं सकता है। भगवान की जिस पर कृपा है वही कथा सुनेगा। कितना बड़ा हमारे जो है यजमान जी ने ये कार्य किया है आप लोगों के निमित्त से, कि आप लोग कथा सुनेंगे। तो जिस पर राम की कृपा है वही यहाँ आकर कथा सुन सकता है। दूसरे पापी जो होते हैं, क्योंकि देखो दो प्रकार के मानव होते हैं, एक तो सज्जन, दूसरा दुरात्मा। तो सज्जन तो बैठ सकते हैं, लेकिन दुरात्मा तो वो नहीं बैठ सकते हैं, विचरण करेंगे वो तो यहाँ वहाँ। तो
भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य के बीच में संबंध होता है। विचार विमर्श होते हैं कि कथा कहाँ हो, तो एक स्थान जो है सुनिश्चित किया गया। कथा में स्थान जरूरी है, हर जगह कथा नहीं होती है। तो कथा प्रारंभ होती है कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में, और जहाँ जहाँ रामायण में एक बार आया है वहाँ हमेशा कोई ना कोई घटना सूचित की गई है। तो एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि जी के पास में पहुँचते हैं और उनके साथ में माँ जगत जननी जगदम्बा भी रहती हैं। तो वहाँ अगस्त्य के बीच में और शिव जी के बीच में भी संवाद होता है, वहाँ भी कथा सुनाई जाती है। और कथा जब संपूर्ण होती है तो शिव और पार्वती कैलाश की ओर जाते हैं, और तब जब वह स्थिति ऐसी बनी है कि भगवान का वनवास का समय है, और यहाँ से भगवान माता जो है सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास की ओर आ रहे हैं, दंड कारण वन में विचरण कर रहे हैं। यहाँ से शिव और पार्वती आ रही हैं। तो इतनी कथा सुन के आई है पार्वती माता, लेकिन उनको संशय हो गया। भगवान ने कहा है ये वही राम हैं जिनकी आपने कथा सुनी है। तो जो है अपनी माता पार्वती विचार कर रही हैं कि क्या वो ये राम हो सकते हैं कि ये वन भटक रहे हैं, ये भगवान हो सकते हैं। पर शिव जी के बार बार समझाने के बावजूद भी माता नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो क्या है लिखा है कि होई सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बड़ा वैशाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होता तो वही है जो केवल भगवान राम चाहते हैं। अनहोनी होनी नहीं और होनी होई सो होई। अनहोनी हो नहीं सकती लेकिन होनी तो होगी। बार बार समझाने के बावजूद भी जब माता नहीं मानी तो कहा कि आपको जो करना है करिए। तब माता जो है सती जाती हैं और उनकी परीक्षा लेती हैं, भगवान की परीक्षा लेती हैं। और परीक्षा कैसी लेती हैं? अब देखो विडंबना ये है कि अगर पति बार बार कोई कार्य को मना कर रहे हैं कि ये मत करिए मत करिए मत करिए, लेकिन अगर पत्नी करती है तो उसमें नाश ही होता है। क्योंकि रामायण में कहा है कि महावृष्टि चली फूट कियारी, और जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। जब बरसात अधिक होती है तो अगर क्यारी फूट जाए तो उसका भरोसा नहीं होता कहाँ जाए। क्यारी आप समझते हैं, जो मिट्टी से बनाई जाती है पानी को एक तरफ ले जाने के लिए, बांध कह सकते हैं, और वो टूट जाए तो उसका पानी का पता नहीं कहाँ जाएगा। उसी प्रकार यदि स्त्री स्वतंत्र हो गई तो स्त्री का मालूम नहीं कि वो क्या करेगी। विनाश का कारण भी स्त्री है और मुक्ति का कारण भी स्त्री है। हम आपको बताएंगे रामायण में स्त्री का क्या महत्व है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ नारी का बहुत सम्मान किया गया है। भगवान के पहले भी सीताराम कहेंगे, ना कि राम सीता कहा है। लक्ष्मी नारायण कहा जाएगा, ना कि नारायण लक्ष्मी कहा है। गौरी शंकर कहा जाएगा, ना कि शंकर गौरी कहा गया है। इतनी इज्जत मान सम्मान स्त्री को दिया गया है। आज सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गई, और वहां जो है राम और लक्ष्मण सीता की खोज में थे। तो ये सती जो है सीता का रूप धर लेती हैं। तब भगवान क्या कह रहे हैं, राम तो देखो अंतर्यामी हैं,
जहाँ जाऊं जिधर चाहूं वहीं दीदार हो जाए, और जहाँ चाहूं मैं जब चाहूं वहीं दीदार हो जाए। भगवान तो अंतर्यामी हैं। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। भगवान ने कहा है कि कहे हूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरई के हूँ हेतु। हे माता, कहाँ आप अकेली घूम रही हैं? आपके पतिदेव कहाँ हैं? जैसे ही ऐसा कहा है, माता सती तो एक टन्न रह गई हैं, शांत हो गई हैं और सोच रही हैं कि हमने अपने पति की बात नहीं मानी है, और तुरंत वहां से चली गई और जाते ही अपने पति शिव जी के पास में वहां गई हैं तो शिव जी से भी झूठ बोल रही हैं सती। भगवान शिव ने पूछा है कि वहां आपने क्या किया, क्या परीक्षा ली है? तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने सीता का स्वरूप धारण किया है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो समझ गए। तो भगवान भी कहते हैं कि एही तन सती भेंट मोहि नाहि, और शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान ने जैसे देखा कि इन्होंने सीता का स्वरूप धारण किया है, तो कहे कि एही तन सती भेंट नहीं मांगी। इस तन में सती से अब हम भेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सीता माता के समान है और माता से कैसे भेंट हो सकती है। उसी समय भगवान ने संकल्प कर लिया, तो सभी देवता धन्य धन्य कह रहे हैं शिव जी के लिए कि ऐसी भक्ति, अपार भक्ति है शिव जी की राम जी के प्रति। जब ये हुआ तो आगे भी ऐसा है कि माता भी समझ गई कि पति ने हमें त्याग दिया है। ऐसी जब स्थिति बन गई है तो कुछ दिन व्यतीत हुए हैं और उनके जो दक्ष प्रजापति थे, ब्रह्मा की आज्ञा के द्वारा उस प्रजापति दक्ष को जो है प्रजापति एक पद होता है, दक्ष को प्रदान कर दिया। और जैसे ही दक्ष को प्रदान कर दिया प्रजापति पद, तो ये भी याद रखिएगा, पद तो उस समय त्रेता में दिया गया था प्रजापति दक्ष को, लेकिन आज भी आप कलयुग में देख रहे होंगे किसी को अगर सरपंच मुख्यमंत्री किसी का पद प्राप्त हो जाता है तो पद का अभिमान होता है। अगर किसी के पास में थोड़ा सा धन हो जाए तो अभिमान अधिक होता है। ये रामायण कह रही, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि ताहि मद नाहि। इस संसार में ऐसा कोई हुआ नहीं है कि थोड़ी सी भगवान की कृपा यदि हो गई तो उसे घमंड नहीं आया। ऐसे बहुत से लोग हैं कि भगवान की थोड़ी सी कृपा हुई और उन्हें घमंड आ जाता है। तो ऐसे ही दक्ष प्रजापति को घमंड आया है। और एक बार हुआ क्या कि दक्ष ने सोचा कि कोई अच्छा सा यज्ञ किया जाए, लेकिन दक्ष प्रजापति अपने जो है दामाद से बहुत चिढ़ते थे। शिव से जिस प्रकार नेवला और सर्प में बैर होता है ना, उसी प्रकार दक्ष का और शिव का बैर था। शिव तो बहुत अच्छा पिता मानते थे, लेकिन दक्ष की जो बुद्धि थी वो विपरीत हो गई थी। दक्ष का विनाश काल आ गया था और विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सभी लोगों ने, ब्रह्मा विष्णु इंद्र इत्यादि, नारद मुनि, भृगु ऋषि, सभी लोग आए हैं। आज दक्ष जो है यज्ञ कर रहे हैं। पिता भन भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो में जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सो। दक्ष ने देवताओं, किन्नरों, नागों, यक्षों, गंधर्वों सभी को बुलावा दिया है, लेकिन केवल शिव को छोड़कर उस यज्ञ में सभी को बुलाया है, शिव जी को मत नहीं बुलाया है। तो यहाँ से जो है
हिमालय से सभी लोग विचरण कर रहे हैं, यज्ञ में आ रहे हैं। तो नारद जी को आप लोग जानते हैं अच्छे से। नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं कि अच्छों की बना दी है और अच्छों की बिगाड़ भी दी है। दक्ष के कई पुत्र थे। दक्ष ने पुत्रों का उत्पन्न इसलिए किया था कि हम यह सृष्टि कर दें, लेकिन नारद जी के द्वारा उनको भक्ति मार्ग दिया गया। नारद जी बहुत खतरनाक हैं। माता से पूछते हैं, क्यों माता जी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सभी लोग यज्ञ में जा रहे हैं, लेकिन आप और आपके पति यज्ञ में नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो माता ने कहा, ऐसा नहीं है, हम लोग भी आएंगे। ऐसी स्थिति बन गई। अब भाई अपने घर की कौन बताए। ठीक है, सभी लोग यज्ञ में गए हैं और यहाँ पार्वती सती आती हैं। अभी सती इनका नाम है, पार्वती होगा जब हिमालय के यहाँ जन्म लेगी। सती आती हैं, अपने पति से बार बार कहती हैं कि हमें अपने पिता के घर जाना है, पिता के घर जाना है। रामायण में भी लिखा है कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलियो न संदेहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदपि विरोध न मान जहाँ को, तहाँ गए कल्याण न सो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण स्पष्ट कहती है कि मित्र गुरु स्वामी के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, अपने पिता के घर में भी बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसेने, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। और तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसेने, जो आने से हर्ष नहीं करते हैं, सुख जिनको प्राप्त नहीं होता है, उस घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपने पिता का क्यों ना हो। लेकिन आज जो है सती माता नहीं मान रही हैं, तो आज पुनः भगवान ने कह दिया कि आपको जो करना है, आप स्वतंत्र हैं, आपको अगर अपने पिता के घर में जाना है तो जाइए। तो माता ने कुछ सोचा विचारा नहीं है, क्योंकि माता क्या विचार कर रही हैं, पति का सम्मान ही पत्नी का सम्मान है, पति का सम्मान ही पत्नी का पतिव्रत धर्म है। जहाँ पति का सम्मान नहीं, वहाँ पत्नी को यदि युद्ध भी करना पड़े अपने पति के सम्मान के लिए, तो पत्नी युद्ध भी करती है। और आज जो सती है, ये समाज से युद्ध करने के लिए माता सती अपने पिता के घर में जा रही है। भले ही हम तुम कल्पना कर लें, भले ही लिख दें, शास्त्रों में तो लिखना है, लेकिन उनको जब विचार करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तब कुछ प्राप्त होता है कि माता सती ने पति की बात क्यों नहीं मानी, क्योंकि वहाँ उनके जो है पति का सम्मान नहीं था, और वह सम्मान दिलाने के लिए अपने पिता के घर में जा रही है। लेकिन फिर भी एक बात आई है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, और खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु डरत न टारो, और खटकत है जिय माय कियो जो बिना विचार।
जो बिना विचारे कोई भी कार्य करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। याद